पर हूँ, वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समाज में चिंता है। मैं जब चंपारण में चल रहा था तब नया नया महागठबंधन अभी बना था, अक्टूबर में शुरू किया था हम लोगों ने, अगस्त में महागठबंधन बना था। तो उस समय ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। लेकिन सिवान के बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूँ, जब लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, डकैती हो गई, और कहीं ना कहीं जो वो डर लोगों के मन में था, हमेशा से रहता है। जब भी आरजेडी किसी सरकार के फॉर्मेशन में रहती है तो समाज में, बिहार में जो लोगों का जो अनुभव रहा है, बड़ा कटु अनुभव रहा है 15 साल का, 1990 से 2005 तक का, उसकी वजह से जो डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का, वो कहीं ना कहीं अब जमीन पर थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। और खासकर सिवान में मैंने सुना, और छपरा में भी लगातार सुन रहा हूँ। हर दिन जब हम लोग गांव से गुजरते हैं तो बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसके बारे में भी लोग खुलकर अब बता रहे हैं। उनको ये बताना कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन दो विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा, क्योंकि आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज समझा रहा हूं, आपको भी दोहरा देता हूं आपके सामने। लोग अगर यहाँ जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की प्रमुखता हर जगह आपको दिख रही है। लोग अगर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जब टीवी चलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की चर्चा हर जगह सुन रहे हैं। लोग अगर 5 किलो अनाज पर वोट कर रहे हैं तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल ही रहा है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये उदाहरण आपको क्या बताते हैं? जिन विषयों पर आप वोट करते हैं, कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा। आप और हम बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जब वोट कर ही नहीं रहे हैं तो वो चीज सुधरेगा कैसे? यही पूरा जन सुराज का अभियान है। यही मेरा पूरा प्रयास है कि पहले समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, जागृत किया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी शिक्षा और रोजगार है उसके लिए वोट कीजिए। फिर उसमें लोगों का ये मान, मैं तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 वर्ष 6 वर्ष लग रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से पदयात्रा में देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार का मतलब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि देखिए, अगर सड़क टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब वो कभी भी अपने आप को जाकर शिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो यहाँ पर किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसानों की जो यहाँ समस्या है, जो गरीबी बदहाली है, उसके पीछे एक मूल कारण यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। वो तो मजदूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है वो जमीन इतनी छोटी है और उसमें जो खेती होती है वो, मैं कहता हूँ, खाने वाली खेती होती है, कमाने वाली खेती नहीं होती है।